अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए दावत की रेसिपीज़ लेकर आई हूँ कि अभी मैंने दावत की थी। मेरी एक दोस्त आई हुई है सऊदीया से, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और क्योंकि आप सब भी माशाल्लाह माहिर हैं, लेकिन फिर भी हम किसी की कोई चीज़ देखते हैं तो हमें आइडिया मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि किस तरह मैंने ये सब तैयारी की थी और क्या कुछ बनाया था। तो चलें चल के देखते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे बनी हैं। मीठे में मैंने फ्रूट्स वगैरह भी साथ में सर्व किया था और रसमलाई बनाई थी, अंडे का हलवा बनाया था और मेरी बेटी ने जो है बनाना ब्रेड बनाया था। तो सबसे पहले जो है एक दिन पहले मैंने रात में जो है मीठे वगैरह बना लिए थे और जो भी तैयारी कर सकते थे वो कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने रसमलाई तैयार की, उसके लिए दूध चढ़ा दिया है। रसमलाई जो एक दिन पहले ही बनाए तो ज़्यादा बेहतर टेस्ट आता है इसका। इसकी रेसिपी मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं दी है कि ये मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बहुत ही मज़े की और बहुत झटपट ये रेसिपी बन जाती है। जब तक ये रसमलाई जो है पक रही थी तो मैंने जो है जल्दी से अंडे का हलवा भी तैयार कर लिया। बस उसके क्लिप मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन अंडे के हलवे की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से तफसील देख लीजिएगा। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जब ये रसमलाई तैयार हो गई तो इसको मैंने जो है निकाल के अच्छी तरह से कवर कर दिया और उसको जो है फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया। एक दिन पहले से अगर तैयारी कर लें तो नेक्स्ट डे बहुत आसानी होती है। सबसे पहले तो मेन्यू बना लेना चाहिए ताकि जो है पता रहे कि हमें क्या क्या बनाना है। मेन्यू तैयार होने के बाद से जो चीज़ें पहले बना के रखी जा सकती हैं वो पहले बना के रख लें, और बाकी जो है ताज़ा ताज़ा सब कुछ जिस दिन दावत है उसी दिन तैयार करें। ये हलवा भी मेरा रेडी हो चुका है। अब जो है मैं लज़ानिया बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने चूँकि पेटीज़ भी बनाना है और मैं कीमे के ही पेटीज़ बनाना चाह रही थी, तो मैं एक साथ ही कीमा जो है भून लूँगी ताकि जो है आसानी हो। तो इसके लिए मैंने चॉप प्याज डाल दिया है और फिर उसमें जो है 1 किलो के करीब कीमा मैं डालूँगी। 1 किलो कीमा मैंने डाल दिया है और उसको फिर इसमें सिर्फ बेसिक मसाले डाल के अदरक लहसुन और नमक और लाल मिर्च पिसी हुई और पिसा हुआ ज़ीरा ये डाल के जो है मैं भून लूँगी गलाकर। और अच्छी तरह से भूनने के बाद आधा कीमा मैं पेटीज़ के लिए निकाल लूँगी और फिर बाकी जो है वो लज़ानिया की ये सॉस वगैरह तैयार कर लेंगे। ये कीमा गल चुका है, अब मैं इसको भून रही हूँ और साथ साथ मेरी दूसरी तैयारी भी सब चल रही है। ये मैंने अब पेटीज़ के लिए निकाल लिया है। अब इसमें जो है मैं टमाटो प्यूरी और सब बाकी चीज़ें डालूँगी। लज़ानिया के लिए सॉस बना रही हूँ। ये लज़ानिया की रेसिपी भी जो है मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ये सॉस भी अब तैयार हो गई है और अब जो है मैंने जो कीमा निकाला था उस पेटीज़ का, उसमें जो है बाकी मसाले डालूँगी। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून और ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक और चाट मसाला आधा टीस्पून और आधा टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला। ये डाल के फिर मैं इसमें जो है चॉप प्याज डालूँगी
एक प्याज ले लें, उसको बारीक बारीक चॉप कर लें, जैसे अंडे में डालते हैं वो डाल दें। फिर हरी मिर्च बारीक काट के डाल दें और हरा धनिया भी जो है 2 टेबल स्पून के करीब डाल दें। और इन सब चीज़ों को मिक्स करके फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में। कल जो है वो बने बनाए जो पफ पेस्ट्रीज़ मिलती हैं वो लेके उसमें भर के जो है मैं बेक कर लूँगी इसे। यह वाइट सॉस भी बन चुका है लजानिया के लिए। लजानिया के लिए जो है एक दिन पहले अगर आप लेयरिंग करके रख दें तो बहुत अच्छा लजानिया बनता है। तो ये जो है बस मैंने जो है बना के रख लिया है। और ये मेरी बेटी ने जो है केक भी बना दिया है। अब बस कल इसको हम बेक कर लेंगे। अब ये जो है मैं चिकन 65 की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि चिकन की डिश भी होनी चाहिए। तो उसमें मैं मसाला लगा के रख दूँगी तो कल आसानी होगी। बस उसको फ्राई कर लूँगी और फिर सॉस भी बनाकर फ्रेश जो है सर्व करेंगे। चिकन 65 की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप वहाँ से देख सकती हैं। इस दौरान मैंने जो है निहारी भी तैयार कर लिया है। उसको मैंने इंस्टेंट पॉट में चढ़ा दिया था, तो निहारी बन के तैयार हो गई है। तो निहारी की रेसिपी भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। अब जो है हम चावल की तैयारी कर रहे हैं। बिहारी बोटी के लिए जो है आपको 1 टीस्पून लौंग चाहिए, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून खसखस और 1 टेबल स्पून ज़ीरा और थोड़े से जो है दालचीनी के स्टिक्स और 10 अदद बड़ी इलायची और 8 अदद छोटी इलायची। इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। और बिहारी बोटी के लिए ये मसाला मैं बना रही हूँ। बारबेक्यू बिहारी राइस प्लेटर है ये। इस तरह से ये पीस लें। तो चूँकि इसमें पपीता लगाते हैं तो ओवरनाइट जो है ये सही रहता है। तो ये पपीता मैंने जो है 3 टेबल स्पून के करीब लिया है। मैं जो हूँ पपीता लेकर पीस कर उनके क्यूब्स बना लेती हूँ। फिर जब ज़रूरत होती है तो निकाल के यूज़ करती हूँ। तो ये 3 टेबल स्पून जो है मैंने पपीता लिया है। इसमें जो है 3 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन डाला है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ये मैंने मिला दिया है। अब इसमें जो है 3 टेबल स्पून सरसों का तेल, क्योंकि बिहारी बोटी है तो सरसों का तेल तो ज़रूर डालना है। उसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून दही के डाल दिए मैंने। उसको मिक्स करके जो भी हमने मसाला पीसा है वो मिला देंगे इसमें। और फिर इसमें 1 किलो जो है मैंने बोटियाँ बीफ बोटी डाली है। तो रात भर में जो है ये अच्छी तरह से जो है गल जाएगा। तो फिर नेक्स्ट डे जो है प्याज फ्राई करके हम उसको पका लेंगे और फिर चावलों के साथ इसको सर्व करेंगे। बारबेक्यू बिहारी राइस बहुत मज़े के बनते हैं। तो व्यूअर्स ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से मसाला रात में ही लगा के रखें तो अच्छी तरह से गल जाता है गोश्त। मैं नमक भूल गई थी तो अब नमक डाल रही हूँ उसमें। इसको अच्छी तरह मिक्स करके फ्रिज में रख दें ओवरनाइट। जो है गोला कबाब के लिए कीमा ले लिया है आधा किलो। इसमें जो है 2 टीस्पून अदरक लहसुन के डाल दिए और 2 टीस्पून ही पिसा हुआ पपीता डाला है। और मसालों में ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून,
कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून बेसन, भुना हुआ चना जो होता है उसको पीस के डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करके उसको भी रख देंगे फ्रिज में ओवरनाइट। फिर नेक्स्ट डे जो इसके कबाब बनाकर बेक कर लेंगे। ये जो है माश की दाल है, 1 पाव मैंने माश की दाल लेके उसको 4-5 घंटे भिगो दिया था और उसको फिर अभी पीस के जो है कम पानी में पीसना है ताकि वो जो है गाढ़ा गाढ़ा सा पेस्ट बने। पीसने के बाद इसमें जो है बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून जो है लाल मिर्च डाल दें और नमक डाल दें 1 टीस्पून के करीब और फिर अच्छी तरह से उसको फेंट लें। ज़ीरा डालें इसमें 1 टीस्पून। फिर अच्छी तरह से फेंटने के बाद इसको जो है मैं शैलो फ्राई करूँगी। उमूमन मेरे पास ये फ्रीज़र में बने हुए रखे होते हैं, बस जब चाहिए होता है तो गर्म पानी में उसे भिगो देती हूँ 10-15 मिनट और फिर दही में जो है चीनी और नमक मिलाकर उसमें जो है डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर कुटी हुई लाल मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा और इमली की मीठी चटनी जो होती है वो डाल कर सर्व करते हैं। अभी जो कि मेरे पास ख़त्म हो गया था तो मैं बना रही हूँ फ्रेश, तो अभी मैं बना के रख दूँगी। फिर कल जो है उसको गर्म पानी में भिगो के फिर दही वगैरह उसमें मिक्स करके ऊपर से चटनी और ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च डाल दूँगी। इमली की चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से उलट पुलट के जो है शैलो फ्राई कर लेंगे तमाम बड़ों को और फिर जो है जितने आपको चाहिए उस भिगो के यूज़ करें। बाकी जो है किसी सैंडविच बैग वगैरह में डाल के फ्रीज़र में रख दें। ये देखिए तैयार हो गए हैं सारे बड़े। एक दफ़ा ही ज़्यादा बना लें तो फिर वो आसानी रहती है बाद में। अब ये नेक्स्ट डे जो है मैं चाय वाय पी के तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ सफाइयाँ भी चल रही हैं, सेटिंग भी चल रही है और कुकिंग भी हो रही है। तो ये जो है मैंने बिहारी बोटी जो कल मसाला लगा के रखा था उसके लिए प्याज फ्राई किया है, उसमें जो है ये डाल दूँगी मैं। फिर उसको भूनने के बाद ढक के हल्की आंच पे गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि पपीता डाला हुआ है तो ये जो है 25 से 30 मिनट में तैयार हो जाएगा। इसको तैयार करके रख लेंगे। उसके बाद मेहमानों के आने से पहले चावल जो है वो तैयार कर लेंगे, फिर उसके ऊपर डाल के उसको मैं सर्व करूँगी। क्योंकि बारबेक्यू राइस है तो इसमें जो है कोयले का धुआं भी मैं भी दूँगी जब ये रेडी हो जाएगा तब। कोयला भी मैंने चढ़ा दिया था तो वो कोयला अब तैयार हो चुका है, तो मैं उसको धुआं दे रही हूँ। और साथ में जो है गोला कबाब भी जो मैंने मसाला लगाया था उसमें भी धुआं लगाऊंगी। तो उससे पहले प्याज मैंने फ्राई कर ली थी, अब प्याज उसमें मिक्स कर दिया है, क्योंकि गोला कबाब में ये तली हुई प्याज बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें भी मैं धुआं लगा दूंगी। स्मोकी फ्लेवर आ जाता है इस तरह। फिर इसके जो है मैं कबाब बना के और उसको फिर बेक होने के लिए रख दूंगी। ये कबाब बन गए हैं। अब ये पेटीज और ये साथ साथ में बेक करने के लिए रख दिया है मैंने। चिकन 65 जो मसाला लगा के रखा था
वो फ्राई कर लिया है और उसके बाद उसकी सॉस भी रेडी कर रही हूँ। ये सॉस भी रेडी हो गई है और ये दही बड़े भी मैंने जो है भिगो के और दही डाल के रख दिया है। ये पेटीज़ भी बेक हो गए हैं, गोला कबाब भी बेक हो चुका है। अब हम चावलों की तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए जो है तेल में जो है आधी प्याज चॉप करके डाली है और फिर उसमें जो है गाजरों को लंबाई में काट के और 1 टेबल स्पून किशमिश ये डाल के थोड़ी देर सौटे करें और फिर उसमें जो है 3-4 हरी मिर्चें डाल दें साबित और 1 टीस्पून अदरक लहसुन डाल दें। उसके बाद 1 टमाटर चॉप करके डाल दें। जब लहसुन का कच्चापन निकल जाए तो फिर उसमें जो 1 कनौर या मैगी का क्यूब डाल दें चिकन का, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। ये बहुत अलग तरह के राइस है, व्यूअर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालें और 1 बादियान का फूल, सौंफ का जो फूल होता है, आपके पास अगर नहीं है तो आप सौंफ पीस के भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून। अब ये मैंने इसमें 1 टीस्पून स्पेशल गरम मसाला डाल दिया है। इसके अंदर जायफल और दूसरी चीज़ें होती हैं, तो ये इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। स्पेशल गरम मसाला है, एक तो नॉर्मल गरम मसाला होता है, ये मैंने स्पेशल गरम मसाला आप लोगों को सिखाया था। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दिया है और 3 कप जो है पानी के डाल दिए, क्योंकि 750 ग्राम राइस मैंने यूज़ किए थे। अब नमक डाल दिया है 1 टीस्पून और आधा टीस्पून इसमें काली मिर्च डाल दिए। पानी जब बॉईल हो जाएगा तो उसमें राइस डाल देंगे और जब राइस डालने के बाद पानी खुश्क हो जाएगा तो उसको दम पे रख देंगे। और फिर मैंने उसको जो है बिहारी बोटी के साथ सर्व किया था, बहुत ही मज़ेदार ये राइस बने थे। इस तरह से पहले राइस निकालें, फिर उसके ऊपर बिहारी बोटी डाल के प्याज वगैरह सजा कर पेश करें। ये तज़ीकी सॉस बनाया था खीरे और दही के साथ, लेकिन उसमें मैंने एक नया टच दिया था, अनार डाला था, तो उससे बहुत ज़्यादा मज़े का ये बना था। तो इस तरह व्यूअर सारी चीज़ें वक्त पर बिल्कुल तैयार हो गई थी। ये देखिए टेबल मैंने लगा दी है, मेरे गेस्ट आने वाले हैं। उससे पहले मैंने जल्दी आप लोगों के लिए ये क्लिप बना लिया था। बहुत ही मज़े की सब चीज़ें बनी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिली होगी। दावत के मेन्यू में हर चीज़ रेडी है बिल्कुल। ये गोला कबाब भी इस तरह से सर्व किया था। ये रसमलाई, अंडे का हलवा, फ्रूट्स और ये मेरी बेटी ने जो बनाना ब्रेड बनाया था वो। तो व्यूअर्स आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया, आप लोगों को भी यकीनन मज़ा आया होगा। अब मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।